हमारे समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं को सबसे पहले हम वंदन अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को आप लोगों के बीच में शुरू करते हैं। साथियों, ये जो राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा जो बनाया गया है संगठन, तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा, बाबा गुरु घासीदास जी का एक कहना है कि मनखे मनखे एक समान। छत्तीसगढ़ी में वो बोले हैं, इसका हिंदी में होता है कि मानव मानव एक समान। छत्तीसगढ़ में ही उनका आंदोलन बड़े पैमाने पे चला, लेकिन छत्तीसगढ़ में या देश भर में मानव मानव एक समान देखने को या प्रैक्टिकल में मिल रहा है। एससी में हजारों जातियाँ, ओबीसी में हजारों जातियाँ, माइनॉरिटी में हजारों जातियाँ, एसटी में हजारों जातियाँ। तो ये मानव मानव एक समान, लेकिन ये जातियों में पूरा असमानता फैला हुआ है देश भर में। तो वो महापुरुष इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मानव मानव को एक समान रहने का संदेश दिया, लेकिन इसको किन लोगों ने समान नहीं होने दिया, इसको हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो ये 6743 जाति का टुकड़ा कौन लोगों ने बनाया? तो आप जब पता करेंगे तो ब्राह्मणों ने बनाया। तो देश भर में एससी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, एसटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, सभी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो हम सभी को मिलजुल के लड़ाई लड़ने का ज़रूरत है। आप थाने जाओगे, बगैर पैसे का आपका FIR नहीं लिखा जा रहा है। जेल के अंदर ही लोगों को मार दिया जा रहा है। जब तक साबित नहीं हुआ कि जुर्म किया है कि नहीं किया है, जेल के अंदर मार दिया जा रहा है। तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं, आदिवासियों के ऊपर सर पे पेशाब कर दिया जा रहा है, ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं होने दिया जा रहा है, अछूत लोगों को घोड़ी पे चढ़ने पे, मूछ रखने पे हत्या कर दिया जा रहा है, माइनॉरिटी लोगों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों को धर्म परिवर्तन करने के नाम इल्ज़ाम लगाकर उनको मार पिटाई किया जा रहा है। तो ये सभी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो कर कौन रहा है, इसको जानने समझने की ज़रूरत है, और उसी को हम लोग इस लड़ाई को खड़ा करना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? अगर हम लोगों के पुरखों का राजपाट होता, सम्राट अशोक का राज भारत में रहा है, गौतम बुद्ध महापुरुष हुए हम लोगों के, ज्योतिराव फुले साहू जी महाराज, अगर इन लोगों का विचार इस देश में स्थापित होता तो ये सब समस्याएं नहीं रहता। इसीलिए उसी विचार को हम लोग गांव-गांव लेकर निकले हैं फैलाने के लिए, और उसी विचार से हम लोग जो गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, मनखे मनखे एक समान, वो स्थापित होगा। अब कई कहावत चलता होगा, एक कहावत है, चौधरी विकास पटेल साहब कहते रहते हैं, हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। ये हमारे दुश्मनों ने कहा इसको कि हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मतलब हमारे ओबीसी के लोगों के दिमाग में डाला कि तुम हमको नहीं खिला रहे, हमको तो मुरारी खिला रहा है। लेकिन ओबीसी लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसको मुरारी उरारी नहीं खिला रहा है, मुरारी खेती करने आता है। ओबीसी के लोग खेती बाड़ी करते हैं, उससे लेकर वो खा रहा है, लेकिन अगर कह देगा कि तुम खिला रहे हो तो देना बंद कर देगा कल से। तो इसीलिए वो ऐसा बनाया कहावत कि हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। अब हमारे महापुरुष लोग क्या कहते हैं, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। कल भी टोपी वाला खाता था और धोती वाला कमाता था, आज भी धोती वाला कमा रहा है और टोपी वाला खा रहा है। तो ये बदलाव कब होगा? हम लोग भी अपना इस देश में जन आंदोलन खड़ा करके राजपाट स्थापित करना चाहते हैं। जो बाबा गुरु घासीदास बोले हैं कि मनखे मनखे एक समान, तो सभी मानव को एक समान वाला विचारधारा फैलाकर इसको स्थापित करना चाहते हैं। तो ये विचार आप लोगों को आप तक नहीं रखना है, आपको घर में जाकर बताना है, अपने समाज के लोगों को बताना है, ताकि वो जुड़ें और इस भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मुक्त होने के लिए, किससे मुक्त होना है? असमानता, अज्ञानता, जातिवाद, ये सब